Hello everyone, myself Shobit Pal. Today in this video, we will talk about what are the free resources available over the internet for the preparation of GATE Computer Science. I myself cracked GATE Computer Science with All India Rank 315. Then I'm selected in IIT Bombay RA program, but I drop out IIT Bombay to join Maharatna PUC company. So that's all about me. So ऐसा क्यों लग रहा है यार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ. ठीक है भाइयों, तो ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में बेसिकली ये मैंने सारी प्लेलिस्ट जो हैं वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट लेंगे, जो बेस्ट पॉसिबल यूट्यूब प्लेलिस्ट लेंगे वो यहाँ पे पेस्ट कर दिए. ठीक है. तो ऐसे हर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, 12 सब्जेक्ट्स हैं गेट कंप्यूटर साइंस में. मतलब मैंने 12 सब्जेक्ट्स में उसको ब्रेक किया है, तो वो पूरे 12 सब्जेक्ट्स की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिए. और फिर अपन बात करेंगे ना कि एफर्ट मार्क्स मैट्रिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब आएंगे इस पे. अभी क्या है, अभी बस नाम सुन लो कि एफर्ट मार्क्स मैट्रिक्स क्या, मतलब मैंने अपने टाइम पे बनाई थी. तो ये क्या चीज़ है वो तो मम्मी बता दूंगा मैं, अच्छी चीज़ है. ठीक है. देन ठीक है, चलो. और भी कुछ नहीं, इधर उधर की बातें नहीं करते. सबसे पहला जो टॉपिक है वो सी प्रोग्रामिंग ना. तो देखो क्या है ना, सी प्रोग्रामिंग जो है ना सबसे ईजिएस्ट है, मतलब इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं. अब इसको पढ़ना कहाँ से है, तो इस यहाँ ना विश्वजीत गोती सर ने बहुत अच्छी सी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो तुम वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हो. अच्छा, कोई प्रमोशन वमोशन नहीं करा ना भाई, ठीक है, ऐसे कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते. ये सब प्रमोशन वमोशन करने के, ठीक है. मेरा ये कहना है कि जो बेस्ट पॉसिबल फ्री रिसोर्स है वो मैं बताऊँ. ठीक है. प्रमोशन करना होगा ना तो धीरे से बता दूंगा कहीं पर कि ये पहली प्रमोशन कर रहा हूँ. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि ये शुरू, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत सी पहले से ही आती है ना, तो ये शुरुआत के 5 लेक्चर जो है ना वो तुम स्किप कर सकते हो. सीधे पॉइंटर से चालू हो जाना. तो पॉइंटर से चालू होके पूरा ये क्या बोलते हैं, सर के साथ ही पूरे पीवाईक्यू निपटा दो. ठीक है. सर ने अच्छे से डिस्कस किए हैं, विश्वजीत सर ने. तो ये पीवाईक्यू तुम यहाँ से कर सकते हो. ये तुम्हें बता दिया मैंने गेट सी प्रोग्रामिंग कहाँ से पढ़नी है. देन देखो, सी प्रोग्रामिंग में 2 पॉइंट और है कि क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बेसिक से आते हैं. मतलब तुम पेपर उठाओगे ना तो वहाँ देखना कि इतने कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं सी से. और इसमें यही है कि अगर इसमें मास्टरी करनी है तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना अच्छा रहेगा, मतलब तभी जाके एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक होंगे. तो ये तुम्हें सी प्रोग्रामिंग कहाँ से पढ़ना है वो तुम्हें बता दिया. अच्छा, ये क्या चिपकाया है मैंने, तो ये ना जो आईआईसी बैंगलोर ने अपना ऑफिशियल सिलेबस निकाला है ना, तो वहाँ से मैंने ये पार्ट क्रॉप कर लिया था. तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि प्रोग्रामिंग इन सी एंड रिकर्जन. तो ये 2 टॉपिक हैं सी प्रोग्रामिंग में. पढ़ना कहाँ से वो बता दिया. देन सेकेंडरी डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. तो देखो क्या है ना, डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली 2 पार्ट है, एक एल्गोरिदम वाला पार्ट है और एक डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है. ठीक है. तो जो डेटा स्ट्रक्चर है ना वो तुम वैसे डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस में क्या क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर में तुम्हारे पास अरेज, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्री, बीएसटीज, बाइनरी, हीप्स, ग्राफ, ये सब है. तो ये वाला जो पार्ट है ना वो तुम जेनीज मैम की लेक्चर प्लेलिस्ट है उससे पढ़ सकते हो. टोटल 112 लेक्चर है. थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे क्या है. तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये ओपन हो जाएगा. ये बहुत अच्छे से, मतलब बहुत वेल प्लान लगा मेरे को ये. ठीक है. तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो प्रॉपर. जेनीज मैम को फॉलो कर लेना. ठीक है. एंड देन ये वाला पार्ट भी स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है ना, यही है, क्या बोलते हैं, ये हैशिंग वगैरह और ये सारे सॉर्ट, जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है ना, ये यहाँ से तुम पढ़ लेना अच्छे से. देन ये वाला तुम्हें बता दिया, डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट बता दिया. अगर एल्गोरिदम पढ़ना है तो एल्गोरिदम के लिए किरण कुमार जो सर हैं, ठीक है, उनके भी लेक्चर है, तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो. मेरा कहना है कि इतना मत देखो कि 135 112 लेक्चर है. सीधे 1.5 की स्पीड या 1.25 जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे उतनी स्पीड पे लगाना और ख़त्म कर देना लेक्चर्स को. देन डिजिटल लॉजिक पे आते हैं ना. डिजिटल लॉजिक क्या है, छोटा सा सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. तो बूनियल अलजेब्रा और ये कॉम्बिनेशन सिक्वेंशियल सर्किट्स ही हैं. तो ये कहाँ से पढ़ना है, तो ये ना अंकित गोयल सर ने बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है. अब मैं बार बार इसे क्लिक नहीं करूँगा, तुम क्लिक करके देख लेना. तो इसमें भी लिख दिया मैंने कि लेक्चर, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आता है ना, थोड़ा बहुत अगर बीटेक में पढ़ा हुआ है ना, तो लेक्चर 6 से स्टार्ट कर सकते हो. जो लेक्चर 6 है वही इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट से ही पढ़ो मतलब. तो फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक है लेक्चर 6, तो वहाँ से स्टार्ट करना और 55 लेक्चर तक पूरा ख़त्म कर देना डिजिटल लॉजिक को. वहीं से और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. देन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम ना विश्वदीप गोती सर से ही पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया है उन्होंने. वहाँ से भी लेक्चर 5 सीपीयू शेड्यूलिंग से चालू कर देना. और लेक्चर 19 जो है वो डेडलॉक डिटेक्शन है, तो वहाँ तक तुम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से पढ़ सकते हो. ठीक है. अच्छा देखो क्या है ना कि
ऐसा एक क्वेश्चन था कि क्या पेड कोर्स लेना है गेट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए। तो देखो मेरा क्या ओपिनियन, मतलब मैं कैसा सोचता हूँ कि अम, यार देखो 90% जो होता है ना किसी बच्चे की अगर रैंक आती है, तो जो 90% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना वो बच्चे का ही हार्डवर्क होता है। कोचिंग या मतलब जो पेड कोर्सेज या जो होते हैं ना वो 10% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वो बस एक तरीके से तुम्हें एक जगह वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से तुम्हें हर चीज़ें मिल जाती हैं, और 90% तो बच्चे की ही मेहनत होती है ना। तो मेरा ये कहना है कि मतलब अपन फ्री रिसोर्सेज ही इतने पड़े हुए हैं ना, सारे जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने मतलब अपनी मार्केटिंग करने के लिए सब फ्रीली करके रखा हुआ है। तो पेड जरूरी है तुम पेड कोर्स खरीदो, यहाँ पे इतना जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना अगर फॉलो कर लिया ना तो अपनी एक अच्छी खासी रैंक आ जाएगी। तो हाँ, ये विश्वजीत गोदी सर का बता देता तुम्हें कि ऑपरेटिंग सिस्टम तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ना, देखो अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी तीन पार्ट्स हैं। एक है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटीज इन स्टैटिस्टिक्स। तो अब ये कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो जो लीनियर अलजेब्रा है ना, उसके लिए मतलब तीनों के लिए सचिन मित्तल सर जो हैं गो क्लासेस के, उन्होंने बहुत अच्छे से बना के रखा है प्लेलिस्ट। तो वहाँ से तुम प्रॉपर फॉलो कर लेना। जैसे एक करके दिखाता हूँ मैं। ये अपने कैलकुलस पे क्लिक किया तो यहाँ पर प्रॉपर उन्होंने डिफरेंशियबिलिटी और ये सारे रोलीज थ्योरम वगैरह ये सब प्रॉपरली एक्सप्लेन करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। देन ये लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी की भी मैंने लिंक लगा दी है। देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए ना क्या कर सकते हो कि वैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी तीन पार्ट्स, मतलब टोटल सॉरी सॉरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी टोटल चार पार्ट्स हैं। पहला है ग्राफ थ्योरी, फिर कॉम्बिनेटोरिक्स, फिर सेट रिलेशन फंक्शन और ग्रुप थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी के लिए दीपक पुनिया सर की प्लेलिस्ट है, और वहाँ से तुम उसको पढ़ सकते हो। कॉम्बिनेटोरिक्स के लिए भी है। उसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन के लिए भी दीपक पुनिया सर को ही फॉलो कर लेना। और ग्रुप थ्योरी भी, मतलब दीपक पुनिया सर का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो तुम अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है ना ये दीपक पुनिया सर से पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन डेटाबेस, तो डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में विश्वजीत गोती सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो वो जो प्लेलिस्ट है ना वो यहाँ से तुम एक्सेस कर सकते हो। देन बात करें थ्योरी ऑफ कंपटीशन की, तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन जो है उसके लिए अमित खुराना सर है, उनकी प्लेलिस्ट है, वो वहाँ से तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब ये है, मैंने कुछ नहीं किया है, जहाँ भी यूट्यूब में फ्रीली सबसे बेस्ट पॉसिबल प्लेलिस्ट थी उसको मैं एक जगह इस पीडीएफ में लगा दी है मैंने। तो कोई भी मतलब पढ़ सकता है फ्रीली, ठीक है। देखो देखो मेरे टाइम पे ना प्रॉब्लम क्या था कि मेरे टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि मतलब कौन से टीचर बेस्ट हैं, कहाँ से कौन सा फ्री रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी हो गया मेरे को 1.5 साल, मैंने भी इधर उधर हाथ पैर मार के मेरे को समझ में आ गया कि कहाँ से मतलब कौन किसका क्या पार्ट अच्छा है। तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ सारी लिंक लगा दी, यहाँ से तुम पढ़ सकते हो अच्छे से। देन कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर जो है वो भी अमित खुराना सर ने बहुत मतलब टीओसी और कंपाइलर जो है अमित खुराना सर से तुम पढ़ सकते हो। वहाँ तुम्हें मतलब एक अच्छी ग्रिप बन जाएगी इन सब्जेक्ट्स पे। देन बात करें सीओए ना, सीए थोड़ा सा देखो, सीओए और कंप्यूटर नेटवर्क थोड़े से टफ सब्जेक्ट्स हैं। तो सीओए के लिए ऐसा है कि इनको लास्ट में ही लेना, मेरा ये कहना है ना। शुरुआत में जो इजी इजी सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को निपटाना। तो सीओए की बात करें तो सीओए जो है ना विश्वजीत गोती सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो वहाँ से तुम सीओए पढ़ सकते हो। नेटवर्क के लिए अमित खुराना सर की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से नेटवर्क जो है वो पढ़ सकते हो। नेटवर्क को सबसे आखिरी में रखना क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसको अगर करने में टाइम लगेगा, मतलब समझ लो। देन अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड के लिए कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है ना। सारी ब्रांचेस की पीवाईक्यूज लगा लो, और एप्टीट्यूड बहुत इजी आता है भाइयों, मतलब मैंने भी एज सच कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी एप्टीट्यूड के लिए। बस पीवाईक्यूज लगा लिए थे, पीवाईक्यूज से ही मतलब तो क्योंकि देखो अगर तुम एप्टीट्यूड के लिए कुछ बुक भी फॉलो करोगे या फिर कुछ पढ़ोगे भी ना, तब भी कोई गारंटी नहीं कि वहाँ पे जाके क्वेश्चन क्रैक हो। एप्टीट्यूड का मतलब ही है ना कि एप्टीट्यूड तुम्हारा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसी है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो वो तो वहीं बैठ के सोचना है अपने को। तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेने के लिए क्या बोलते हैं गेट ओवरफ्लो, अच्छा हाँ इस वेबसाइट के बारे में बता दूं मैं कि गेट ओवरफ्लो पे ना, अगर तुम्हें नहीं पता है गेट ओवरफ्लो क्या है, तो गेट ओवरफ्लो पे तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करना और यहाँ पर ना गेट वाले सेक्शन में जाके किसी भी ईयर का तुम प्रीवियस ईयर पेपर निकाल सकते, मतलब मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे। जैसे 2023 का पेपर चाहिए तो 2023 के पेपर में जाके मान लो ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और प्रॉपर इनका डिस्कशन भी यहाँ यहाँ हो रखा है, मतलब एक दो तरीके से बच्चों ने डिस्कस करके रखा है। तो बहुत बढ़िया वेबसाइट है ये, मतलब ये तो पता होना चाहिए तुम गेट सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये जो वेबसाइट है वो तुम्हारी मतलब इसको तो मतलब यूज तो होगी, है बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये वेबसाइट, ठीक है। ये तुम्हारी मतलब एक तरीके से
गॉड वेबसाइट है गेट कंप्यूटर साइंस के लिए। देन एप्टीट्यूड का ये बता दिया मैंने। हाँ, तो ये प्रॉपर मैंने कहाँ से 11-11 सब्जेक्ट कहाँ-कहाँ से पढ़ने हैं, मतलब टोटल जो ये 11 सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने हैं और एप्टीट्यूड के लिए क्या फॉलो करना है वही बता दिया मैंने। और पीवाईक्यूज के लिए भी ये गेट और फ्लो पे ही चले जाना, वही बता दिया। यहाँ पे तुम्हें सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे ना। देन बात करें ये एफर्ट मार्क्स मैट्रिक्स, ये क्या बनाया है मैंने। तो देखो चलिए थोड़ा समझो गेट को। तो गेट की अगर बात करें तो गेट में कैसा होता है ना, 65 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। अगर अपन 2023 का, मतलब हर साल पैटर्न चेंज होता है, वो 65 क्वेश्चंस में से कितने एमसीक्यू होंगे, कितने एनईटी होंगे, कितने एमएसक्यू होंगे, वो हर साल चेंज होगा। लेकिन 65 क्वेश्चन और 100 मार्क्स ये तो फिक्स है, मतलब ये फिक्स रहेगा। अब इसमें कितने एमसीक्यू है, एनईटी है, वो एमएसक्यू है, वो डिफरेंट रहेंगे। तो जैसे 2023 की बात करें, 2023 में 34 एमसीक्यू थे और 16 एनईटी थे और 15 एमएसक्यू थे। अब जो देखो ये 65 क्वेश्चन है ना, तो ये 65 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स। अब ये 100 मार्क्स में से जो 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड आता है, और जो 85 मार्क्स है वो टेक्निकल सेक्शन है। मतलब उसमें ये जो 11 सब्जेक्ट्स है ना, 1 से लेकर 11 सब्जेक्ट्स, ये तुम्हारे 85 मार्क्स में कवर होंगे। तो ऐसा कुछ रहता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो मतलब बेसिक चीज़ है, मतलब कि जिसको नहीं पता है कि गेट का कैसा पेपर पैटर्न है, वही मैंने बता दिया शॉर्ट में। अभी मैंने एफर्ट मार्क्स मैट्रिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स क्या लिखा हुआ है, देखो इसको अच्छे से समझते हैं अपनी क्या है। देखो क्या है ना कि हर सब्जेक्ट का ना, जैसे ही मैं क्या करता हूँ कि जब भी कुछ काम होता है ना, कुछ भी टास्क होता है, तो ऐसे एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक है। उससे मतलब क्या होता है कि वो मैट्रिक्स से मुझे समझ में आता है कि कौन सा काम मुझे अभी करना है, कौन सा बाद में करना है। तो वैसा वाला चीज़ है, ये भी कुछ वैसा ही कुछ है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है मैंने कि एक कितना तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा और कितना तुम्हें वो मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ टीओसी की, तो टीओसी को मैंने किस सेक्शन में रखा है, लो एफर्ट और हाई मार्क्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टीओसी है उसमें, मतलब अगर मैं कम एफर्ट लगा के, मतलब इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा तुम्हें टीयूसी पढ़ने में, कम एफर्ट लगा के तुम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे टीयूसी में टीयूसी छोटा सब्जेक्ट है, उसमें तुम 9 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कंपाइलर डिज़ाइन है तो उसको भी मैंने इस लो, मतलब लो एफर्ट हाई मार्क्स वाली कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। तो कंपाइलर डिज़ाइन है वो भी 7 मार्क्स का है, डिजिटल लॉजिक वो भी 8 मार्क्स का है। तो मतलब ये इस सेक्शन में इसलिए रखा है ना कि सबसे पहले इस वाले सेक्शन के सब्जेक्ट को अपने को खत्म करना है, इसलिए इसका नाम मैंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपने को कम एफर्ट करके सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो जो टीओसी हो गया उसको सबसे पहले उठा लेना, कंपाइलर डिज़ाइन हो गया उसको उठा लेना, डिजिटल लॉजिक है, फिर ये डीएस का मतलब है डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग, उसको उठा लेना, एप्टीट्यूड को उठा लेना, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को उठा लेना। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो फिर सेकंड नंबर पे जाना, ये एल्गोरिदम वाले पार्ट पे। अगर ये खत्म हो जाए तो फिर तुम ये थर्ड वाले पे जाना, ठीक है। क्योंकि थर्ड वाला जो सेक्शन है वो हाई एफर्ट और तुम्हें एफर्ट भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे लेकिन तुम्हें मार्क्स भी ज़्यादा देके जाएगा वो, ठीक है। तो ये वो वाला सेक्शन है, हाई एफर्ट हाई मार्क्स वाला सेक्शन। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, टीवी, सब बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें एफर्ट भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी लेकिन ये तुम्हें मार्क्स भी ज़्यादा ज़्यादा देके जाएंगे। देन फोर्थ में जब ये सब तुम्हारा हो जाए 1 2 3 4, तो फोर्थ में तुम डीबीएमएस को रख सकते हो। तो डीबीएमएस जो है वो 2023 के पेपर में 5 ही नंबर का आया था, तो इसलिए उसको मैंने हाई और लो वाले सेक्शन में रखा। मतलब हाई एफर्ट लगाने पड़ेंगे लेकिन मार्क्स लो देके गया वो, ठीक है। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले साल भी डीबीएमएस से 5 ही नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन ये 2023 का एनालिसिस किया मैंने तो मुझे ऐसा दिखा, ठीक है। और सबको तुम सारे मार्क्स का टोटल करोगे तो 100 आ जाएगा, ऐसा ना, ठीक है। तो ऐसा है, मतलब मेरे ये मैट्रिक्स बनाने का मतलब ये था कि क्या बोलते हैं, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना, सबसे पहले अपने को इनको टारगेट करना है ताकि कम मेहनत में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देके जाए। अगर ये सब छूट भी गए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें टोटल बता दिया कि गेट सीएसई का ओवरऑल थोड़ा एक ओवरव्यू दे दिया, और कहाँ से कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ये बता दिया। पीडीएफ की जो लिंक है वो गूगल ड्राइव लिंक है, वो मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है कोमल ने क्रिएट किया है, उसको तुम गेट एस्पिरेंट नाम का, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। वहाँ पर अगर कोई कुछ पढ़ते हुए कुछ डाउट वाउट आ रहा है तो कोई मेरे पास टाइम होगा तो मैं ही बता दूंगा, या फिर वहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, प्रीतम वगैरह हैं, मतलब जिनकी ऑल इंडिया रैंक 239 आई हुई है, ठीक है। तो वो बंदे भी बैठे हुए हैं, तो वो कुछ ना कुछ तुम्हारी उधर हेल्प कर देंगे। वो भी मतलब एक तरीके से कोई ना कोई तो हेल्प कर देगा वहाँ पे, अगर तुम वहाँ कुछ डाउट वाउट पोस्ट करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये है कि उधर ना कुछ प्रमोशन वमोशन मत करना ना भाई, ठीक है, फालतू चीज़ें मत करना उधर। बाकी वो तुम्हारी ही कम्युनिटी है व्हाट्सएप ग्रुप ना, उसमें बढ़िया से डिस्कशन कर सकते हो। तो ये टोटल तुम्हें मैंने बता दिया। देन हाँ, एक चीज़ और बतानी थी ना, थोड़ा सा मोटिवेशन ज्ञान हो जाए। देखो क्या है ना कि जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए ना अभी, वो होना चाहिए कोर्स कंप्लीशन पे सबसे सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, अगर तुम कोई कोई सब्जेक्ट अगर मान लो तुम छोड़ के चले गए
और वो उसी सब्जेक्ट से मान लो ईज़ी क्वेश्चन आ गया, ठीक है? तो फिर तो तुम्हारा छूट गया वो, ना? तो मेरा ये कहना है कि तुम्हारा मेन फ़ोकस जो होना चाहिए वो सबसे पहले कोर्स कंप्लीशन पे होना चाहिए, ताकि अगर कोई किसी टॉपिक का ईज़ी क्वेश्चन भी अगर आ गया, तो अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, तो अभी जब से गेट 2023 का पेपर हुआ था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने क्या किया, कंपाइलर छोड़ दिया कि भैया कंपाइलर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं छोड़ देता हूँ। तो उसने कंपाइलर छोड़ दिया, लेकिन हुआ क्या, कंपाइलर का बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन आ गया था। तो देखो वो तो छोड़ के आ गया, उसके तो मार्क्स वहाँ से मार्क्स नहीं स्कोर कर पाया वो। तो मेरा ये कहना है कि अभी तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करूँ, ठीक है? तो गेट इतना टफ नहीं है भाई, ना? मतलब देखो, अगर मेरी बात करूँ तो मेरे 66.33 नंबर पे मेरी 300 रैंक आ गई थी, ठीक है? 300 रैंक पे ही बढ़िया पीएसयू मिल गया। तो मेरा ये कहना है कि इतना नहीं है कि तुम्हें 100 में से कोई अपनी बोर्ड की एग्जाम नहीं है कि 100 में से 100 लाना है अपने को मार्क्स। यहाँ अपन 60-70% पे अगर स्कोर कर लेंगे ना, तो अपनी डिसेंट रैंक आ जाएगी, ठीक है? तो ये मैंने तुम्हें मतलब बताया कि कोर्स कंप्लीशन पे अपना फोकस होना चाहिए। दूसरा जो है, अगर कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज, मतलब कोई अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज ले लो। इस पर अपन बात करेंगे, मतलब क्या टेस्ट सीरीज कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, दूसरी वीडियो में। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज ले लेना, देन पीवाईक्यूज पे मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखो क्या है ना, गेट जो है 40-50 साल से एग्जाम हो रही है, ठीक है? तो अब जितने इनको पूछना चाहिए था ना, सारे कंसेप्ट इन्होंने पूछ लिए, ठीक है? तो अब इनके पास कुछ नया पूछने को है नहीं। तो पीवाईक्यूज कर लोगे ना, तो वही घूम फिरा के उसी में से कुछ ना कुछ आ जाएगा अपने पेपर में। तो ये पीवाईक्यूज कर लेना, और मेन इंपॉर्टेंट रिवीजन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने 10 सब्जेक्ट हैं, अगर अच्छे प्रॉपरली रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब सब भूल जाओगे सारे कॉन्सेप्ट्स। तो रिवाइज करना। और एक चीज़ ये भी है ना कि स्टूडेंट बोलते हैं कि गेट जो है वो थ्योरेटिकल होता है। नहीं भाइयों, पेपर उठा के देखना, मतलब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि थोड़ा वहाँ ना, मतलब न्यूमेरिक, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है ना, तो उसमें भी तुम्हें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ऐसा, ठीक है? वहाँ पे भी मतलब पूरा न्यूमेरिकली पेपर बनता है वो, ऐसा कुछ भी थ्योरेटिकल कुछ नहीं होता। देन ठीक है, ये सारी अपन ने बातें कर ली, और ऑल दी बेस्ट। मतलब अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर ना बेसिकली, मतलब बीटेक सीएससी वालों का चैनल है एक तरीके से कहूँ तो, मतलब कि जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है ना, उसके लिए चैनल है। अगर उसको गेट के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो यहाँ पर वो बातें होंगी। और दूसरा, अगर तुम्हारी कोडिंग वोडिंग अच्छी करनी, तो कोमल तो करवा ही देगी तुम्हारी कोडिंग अच्छी। तो टोटली मतलब बेसिकली गेट और कोडिंग से रिलेटेड यहाँ पर तुम्हें कंटेंट मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? कोमल भी मतलब ST2 प्रोफाइल है, मैं भी मतलब ठीक ठाक ही बंदा हूँ। तो कर सकते हो सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।